हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 10 और आपका चैप्टर का नाम रहेगा निर्णय का अभिवादन। देखिएगा, ये एक चैप्टर है, एक कहानी है और बहुत अच्छी कहानी ये आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपकी किताब से है। अभ्यास ज्ञान करेंगे और अभ्यास करने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि दो युवा एक ही निर्णय पर पहुंचते हैं। देश की खातिर मर मिटने के लिए सेना में भर्ती होना, अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर कठिनाइयों से भरा सैनिक जीवन अपनाना, भरपूर सुख सुविधाएं देने वाली नौकरी को छोड़कर सेना में भर्ती होने का निश्चय कर चुके अपने साथी के निर्णय पर हैरान होने वाला युवा, अतः स्वयं भी इसी निर्णय पर पहुंचा कि जीवन का सही उपयोग तो फौजी होने में ही है। आइए पढ़कर जाने। तो देखिएगा, पढ़कर जाने ये कहना चाहता कि अगर आप सही जीवन में कुछ कर रहे हैं देश के लिए, तो आप फौजी हों तो सबसे अच्छा करेंगे और सबसे ज़्यादा करेंगे। तो ये अपनी अपनी मानसिकता होती है, अपने अपने विचार होते हैं। कोई सोचता है कि मैं अध्यापक बन के देश की सेवा करूंगा, कोई सोचता है कि मैं फौजी बन के करूंगा, कोई सोचता है मैं IAS PCS अधिकारी बन के करूंगा, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बन के करूंगा। तो सब अपने अपने विचारों में अपने अपने मन में रखते हैं और अपने अपने उद्देश्य को अलग अलग तरह से चूज करते हैं और देश की सेवा भी करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। काफी देर तक चले जाने के बाद चलाने के बाद है ना, जयंत ने कार की रफ्तार धीमी कर दी थी। अब देखिए, जयंत जो कार चला रहा था, काफी देर चलाने के बाद में कार की रफ्तार धीमी कर दी। मौसम बहुत ही अच्छा था और आसपास बिखरी छोटी छोटी पहाड़ियां बहुत ही आकर्षक थी। थोड़ी देर पहले तक रमेश भी उसके साथ था, जिसे उसने 20 मील पीछे कृष्णपुरा में उतार दिया था। सुबह से ही रमेश जयंत के साथ था। आज की ही सुबह क्यों, प्राय हर सुबह ही वे साथ रहते हैं। दोनों ही मैकलिस में सेल्स ऑफिसर हैं। ये कंपनी है और कंपनी में कार्य कैसा होता है उसमें ऑफिसर है। सुबह अखबार पढ़ते समय रमेश ने भारतीय सेना का शॉर्ट कमीशन की भर्ती के लिए विज्ञापन देखकर कहा था, मैं इसमें जरूर अप्लाई करूंगा। देखिए क्या होता है, अखबारों में विज्ञापन आते रहते हैं कि इस विभाग में इतनी नौकरियां आई हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख लिया है, भारतीय सेना का जो है विज्ञापन आ गया है और वह देखते ही कहता है मैं इसमें जरूर अप्लाई करूंगा। देर करने की बात नहीं है, आज यह कल में ही फॉर्म भी ले आऊंगा। अब ये देर करने वाली बात तो रह नहीं गई है, आज कल में ही या तो आज जाऊंगा या कल जाऊंगा, जाकर के फॉर्म ले आऊंगा और उसमें भर दूंगा। जयंत को आश्चर्य हुआ था। रमेश को इन दिनों अच्छा वेतन मिल रहा था और कंपनी में उसकी बहुत इज्जत थी। अब देखिए, जयंत को आश्चर्य इस बात का हो रहा था रमेश पे कि रमेश की यार कंपनी में अच्छी खासी इज्जत भी है और पैसा भी है और वहां से पैसा अच्छा खासा मिलता है, नौकरी से इज्जत भी होती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों सोचता है। तो आगे बढ़ते हैं। वेतन के अतिरिक्त कंपनी से हर तरह की सुविधाएं दे रही थी और बड़े अधिकारियों में भी उसका बहुत सम्मान था। यानी कि वह रमेश जो है बड़ा अधिकारी था, वहां पर उसका अच्छा खासा सम्मान था और उसे अच्छा खासा वहां पर सैलरी के रूप में पैसा मिल रहा था, अन्य सुविधाएं मिल रही थी। ठीक है, आश्चर्य नहीं कि किसी दिन उसे और अधिक वेतन भी मिलने लगे। ठीक है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आगे चल करके उसे और वेतन मिलना शुरू हो जाए। लेकिन रमेश सेना में भर्ती होने की ही बातें किए जा रहा था। उसकी बातों में उत्साह था और वह कह रहा था, यदि मेरा चयन हो जाए तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो वह फिर भी जो है मतलब इतनी सारी बातें हैं, उसके बाद इतनी अच्छाई हैं कि कंपनी में अच्छा वेतन मिल रहा हो, सुविधा मिल रही हो, एक उच्च अधिकारी की तरह जॉब कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके मन में बस यही है कि मैं फॉर्म भरूंगा और मैं जाकर के दूसरी नौकरी पकड़ूंगा। सौभाग्य। जयंत धीरे से हंसा और मन ही मन रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाने लगा। इतने अच्छे वेतन की नौकरी, ठीक है, छोड़कर फौज के लिए प्रयत्न करना भावुकता नहीं तो और क्या है। इतना अच्छा वेतन और इतने आराम की जिंदगी, फिर फौजी बनने के लिए प्रयत्न करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो देखेगा, यहाँ पर जो है इतना अच्छा नौकरी मिल रही है, इतने अच्छे यहाँ पर सब चीज मिल रही है टाइम से, तो फिर यहाँ पर जो है प्रश्न किस बात का उठता है प्यारे बच्चों। इसके साथ ही दोनों में बातें हो रही हैं। यही सब सोचते हुए जयंत को बहुत सारी पुरानी बातें याद आने लगी। शुरू में फौज में जाने के लिए उसने कितनी कोशिश की थी, फौजी अक्सर बनने की उसकी कितनी
अधिक इच्छा थी, लेकिन हर प्रयत्न असफल हो जाता था। उन दिनों वह कमजोर भी तो बहुत था। लिखित परीक्षा में पास हो जाने पर भी हर बार उसे मौखिक साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण में असफल होकर लौटना पड़ता था। यानी कि उसे एक तो जो है ना इंटरव्यू देना होता था, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, और वह शरीर से इतना दुबला पतला था कि वह कुछ नहीं कर पाता था। प्यारे बच्चों, ठीक है, आज वह सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि उन दिनों फौज में मेरा चुनाव नहीं हुआ। यदि हो जाता तो आज की सुख सुविधाएं वहां कहाँ मिलती। कितने आराम की जिंदगी है, सब कुछ अच्छा होते ही प्राप्त हो जाता है। वेतन के अतिरिक्त भी अक्सर पैसे मिलते ही रहते हैं। अब देखिएगा उसके अंदर जो बातें आ रही हैं, वो कह रहा है आज की सुख सुविधा वहां कहाँ मिलती हैं। जितने आराम की जिंदगी है, सब कुछ अच्छा होते ही प्राप्त हो जाता है। वेतन के अतिरिक्त भी अक्सर पैसे मिलते ही रहते हैं। इसके साथ ही लेकिन रमेश सोचते उसे फिर रमेश की भावुकता याद आई। इतने आराम की जिंदगी छोड़कर वह सेना में जाने के प्रति उत्साह दिखा रहा है। यानी कि उसे कंपनी में बहुत सारा आराम मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, उसकी इज्जत बहुत है और सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी वह इतना आराम छोड़ करके फौज की नौकरी में जाना क्यों चाहता है? क्योंकि वहां पर इतना आराम नहीं होता। 24-24 घंटे वहां पर ड्यूटी करनी पड़ जाती है। प्यारे बच्चों, कंपनी के अफसरों में रमेश ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उसने सोचा वह रमेश को समझाएगा और ऐसी गलती भूलकर भी न करने को कहेगा कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे और जाकर के फौज में भर्ती हो जाए। यह सब सोचते हुए कार की चाल उसने धीमी कर दी थी। किसी गंभीर विषय पर सोचते तेजी से ड्राइव क्या भी तो नहीं जा सकता। पिछले साल इसी रास्ते पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। अब देखिएगा, जब वो सोच रहा हो तो वह तेजी से गाड़ी नहीं चला सकता। अगर तेजी से चलाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा ही पिछले साल भी हुआ था, 1 साल पहले। ठीक है, उसे चोट तो नहीं आई थी, लेकिन कार का काफी नुकसान हुआ था। यह अच्छा ही हुआ कि बाद में मरम्मत करवाने का सारा पैसा उसे बीमा कंपनी से मिल गया था। चलिए, ये नुकसान हुआ था, काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसे जो पैसा मिला वो बीमा कंपनी से मिल गया, क्योंकि अपनी कार का उन्होंने बीमा करवाया हुआ था। उसने घड़ी की ओर देखा। आधे घंटे में ही वह पटना पहुंच जाएगा। वहां काफी काम है, 2-3 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद उसे वापस जमशेदपुर जाना होगा, वहां शायद रमेश से भेंट हो। अब देखिएगा, जो रमेश है वो कहाँ है? जमशेदपुर में है, ठीक है, और वो कहाँ है? पटना के आसपास है। वो 2-3 दिन बाद वहां रमेश के पास जाएगा और मुलाकात होगी। मिस्टर जैक्सन रमेश के काम से खुश हैं। रमेश किसी भी दिन जमशेदपुर ब्रांच का सहायक प्रबंधक हो सकता है, तब कोठी कार आदि सब मिलेंगे। अब देखिएगा, वो सोच रहा है कि इससे जो है उसके जो बॉस हैं वो बड़े खुश हैं, ठीक है, और अगर वो खुश है, जैक्सन जो है बड़े खुश हैं, और अगर उन्होंने उसे प्रबंधक बना दिया, सहायक प्रबंधक बना दिया ब्रांच का, तो उसे कोठी भी देंगे और कार भी देंगे रहने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए देंगे। सोचते उसे हल्की सी ईर्ष्या हुई। फिर इस ईर्ष्या के लिए शर्म सी महसूस हुई। रमेश उसका इतना अच्छा दोस्त है, उसके लिए ऐसा कोई भाव उसके मन में नहीं होना चाहिए। तभी बगल से एक मिलिट्री ट्रक गुजर गया। उसमें 6-7 जवान बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जयंत को फिर शुरू के उन दिनों की याद आने लगी जब वह सेना में भर्ती होने के बहुत उत्सुक था। उसके पिता की कितनी इच्छा थी कि वह आर्मी ऑफिसर बने। वह स्वयं सेना में रह चुके थे और अक्सर लड़ाई के दिनों की बात क्या करते थे। अब देखिएगा, यहाँ बातें आती हैं कि उनके जो पिताजी रहे हैं वो भी फौज में रहे हैं और अफसर रहे हैं, और अफसर का उनका सपना भी रहा था। और जब वो निकल के वहाँ से आए, मतलब रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा कि जब भी पिताजी बात करते थे तो वो हमेशा युद्ध की बात क्या करते, लड़ाई की बात क्या करते थे। अब शहर दिखाई पड़ने लगा था। रमेश अभी तक यह निश्चित नहीं कर पाया था कि दिनेश के यहाँ जाकर ठहरे या किसी होटल में। पिछली बार यहाँ आने पर वह दिनेश के साथ ही ठहरा था, इसलिए फिर दिनेश के यहाँ ठहरने से वह झिझक रहा था, क्योंकि जब पहले आए थे तो दिनेश उनका साथी है और दिनेश के घरों पिछली बार ठहरे थे। और वो सोच रहा है कि बार बार किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। उसने सोचा इस बार दिनेश के यहाँ ठहरना ठीक नहीं होगा, और तभी उसे पैराडाइज लॉज की याद आ गई। पिछले साल उसे यहाँ लगभग 2 सप्ताह रहना पड़ा था और वह पैराडाइज लॉज में ही ठहरा था। संयोग से वह कमरा आज भी खाली था जिसमें पिछले साल रहा था। खिड़की के पास किनारे से रखी हुई
कुर्सी पर बैठकर वह मुस्कुराया। अवकाश के समय इस खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क की ओर देखते रहना उसे पसंद था। तो देखेगा जिसमें वो पहले रुके थे उसको देख करके वो बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम रूम भी वही मिला है और उसी इलाज में मिला है, और कुर्सी ऐसी ही पड़ी हुई है। वहां बैठ करके वो सड़क को देखा करता था, सड़क पर चलती हुई गाड़ियों को और वाहनों को देखा करता था। इसके बाद में रात का खाना उसने कमरे में ही मंगवा लिया। अकेला खाना खाते उसने सोचा कितना अच्छा होता रमेश भी इस समय मेरे साथ होता। रमेश के साथ रहने पर वह कभी बोर नहीं होता। रमेश के बारे में सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया, यदि रमेश फौज में चला गया तो। अब देखेगा उसे रमेश के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, उसके साथ खाना भी अच्छा लगता है, रहना सहना भी अच्छा लगता है। लेकिन अब उसके मन में ख्याल आया कि अगर वो फौज में चला गया तो ये तो सब नहीं होगा, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। फिर कहता है मुझे रमेश की कमी बहुत खलेगी। उसने सोचा मैं ही नहीं कंपनी के दूसरे ऑफिसर भी रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाएंगे, और जब भी कोई दूसरा रमेश का मजाक उड़ाता है मुझे बुरा लगता है। अब उसमें देखेगा उसे कंपनी के लोग उसकी मजाक इसलिए उड़ाएंगे कि यहाँ इतना ऐश और आराम मिल रहा था, लेकिन उसने फौज में जाना तय किया और वह वहां पर चला गया। अगर ऐसा होता है तो सब उसकी मजाक ही बनाएंगे। ठीक है, खाना खाने के बाद वह लेट गया। उसने महसूस किया कि आंखों में नींद कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर तक लेटे रहने के बाद वह फिर खिड़की के पास बैठ गया। जलती हुई बत्तियों के प्रकाश में बाहर फैला हुआ शहर बहुत सुंदर लग रहा था। उसे उन दिनों की याद आई जब वह अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहा करता था। अक्सर रात का खाना खाने के बाद पिता उसे अपने फौज के दिनों के अनुभव सुनाने लगते। बातें करते हुए 1:30-2 बज जाते थे। पिता की इतिहास में बड़ी रुचि थी और अतीत में खो जाना उनकी आदत थी। शायद इन्हीं बातों का प्रभाव था कि बहुत छोटे से ही उसके हृदय में सेना में भर्ती होने की इच्छा थी। अब देखेगा ये जो बात आ रही है कि उसके जो पिता जो हैं कहाँ थे, फौज में रहा करते थे और फौज की बातें सुना करते थे। तो उसकी इच्छा फौज में जाने की केवल इसलिए नहीं थी कि वह देश प्रेमी है, बल्कि अपने पिता से भी उसने बहुत कुछ सीखा है। ना जाने क्यों यह सब सोचते हुए उस क्षण उसे लगा जैसे रमेश ठीक ही कह रहा है, उसे भी चाहिए कि वह फौज में भर्ती होने के लिए अर्जी दे। निश्चित ही वह पैसा ही नहीं था जिसके लिए उसने वर्षों पहले सेना में भर्ती होने की सोची थी। आज जब देश को उसके जैसे युवकों की जरूरत है, उसे पैसों की बात बीच में नहीं लानी चाहिए। सोचते हुए उसे लगा जैसे जिस प्रश्न का उत्तर वह आज सुबह से खोज रहा है वह उसे मिल गया है। ठीक है, सारी बातें केवल पैसे पर आकर ही नहीं टिकती। जो आपने मन में उद्देश्य बनाया है, जो आपकी भावनाएं हैं, आपको उस पर भी कार्य करना चाहिए। ठीक है, रमेश से भेंट होते ही वह उसे कहेगा कि वह भी सेना में जाने के लिए अर्जी दे रहा है। अब देखेगा उसको भी इतना अच्छा लगने लगा कि वो रमेश से कहेगा कि वह भी अर्जी दे रहा है। ठीक है, और यदि उसका चयन हो गया तो वह उसे अपना सौभाग्य समझेगा। इस निर्णय पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे सुबह से मन में एक बोझ सा छाया हुआ था जो अब उतर गया है। उसे दूर प्रदेश में बैठे हुए अपने पिता की याद आई और उसने सोचा कि वे उसके इस निर्णय से जरूर बहुत खुश होंगे। बाहर बत्तियों के प्रकाश में फैला हुआ शहर जैसे उसके इस निर्णय का अभिवादन कर रहा था। तो दोस्तों ये थी प्यारी कहानी और बहुत अच्छी कहानी, प्रेरणा स्रोत थी, प्रेरणादायक थी। और इससे आपने क्या सीखा कि आपके मन में जो विचार आते हैं, जो करना आप चाहते हैं, वो आप अवश्य कीजिएगा, वरना पूरी जिंदगी आप परेशान रहेंगे इस बात को सोच करके अगर मैं ये कर लेता तो ये सब हो जाता। ठीक है, विचारों को कभी नहीं दबाना चाहिए, अपने विचारों को पूरा अवश्य करना चाहिए। शब्द अर्थ की बात करेंगे। आकर्ष माने दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला या सुंदर। भावुकता, भावुक अथवा करुण हो जाने का भाव। साक्षात्कार, नौकरी के आवेदन करने वाले से सवाल जवाब। शारीरिक, देह अथवा शरीर से संबंधित। उत्सुक, जाने की प्रबल इच्छा रखने वाला। करीने, संभाल के तरीके से व्यवस्थित। परीक्षण, जांच, अवकाश, छुट्टी, अर्जी, प्रार्थना पत्र। तो ये थी प्यारे बच्चों आज आपकी क्लास। इस क्लास से आपने कितना सीखा, पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। गुड लक, जय हिंद।